प्रैक्टिस सेट नंबर 4.2 में लास्ट का 2 क्वेश्चन मैं छोड़ा हूँ। कौन सा है वो? छठवां और सातवां। उसमें चार्ट बनाना है, प्रिपेयर करना है, 4 मार्क्स का है। उसके लिए प्रोजेक्टर की मदद लेनी पड़ेगी, काफ़ी बड़ा है वो। ठीक है, इसीलिए उसको बाद में बताता हूँ। ये सब कंप्लीट होने के बाद में ईजी है, कुछ टफ नहीं है, हो जाएगा वो 4 मार्क्स का है। आज तक ये पेपर में आया नहीं है, बात का खास ख्याल रखना। ठीक है, आएगा तो आपके लिए अच्छी बात है। अभी प्रैक्टिस सेट नंबर 4.3 जो हम लोग करने जा रहे हैं, वो प्रैक्टिस सेट नंबर 4.3, 4.4, ये दोनों का दोनों प्रैक्टिस सेट हार्ड है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। जितना हो सके मैं बारीकी से बताने की कोशिश करता, समझने की कोशिश करो उसमें क्या क्या सारी चीज़ें हैं। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें मार्केट के बारे में है। तो इतना मैं टफ तो नहीं बोलूँगा मैं कि इतना टफ क्या है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है ना छोटी मोटी चीज़ों के बारे में, तो समझ सकते हो। पहले ये सारी चीज़ें बता देता हूँ मैं क्या होता है, ताकि क्वेश्चन को बताते समय आपको समझ में आए। 4.3, 4.4 दोनों में से कोई एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए बोर्ड में आएगा बेटा, मिनिमम 3। 4 मार्क्स का बहुत रेयर देखा हूँ, लेकिन 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। तो दोनों में से कोई 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहले मैंने बोला था बच्चे लोग बहुत इस चैप्टर को ऑप्शन में रखते हैं, बट मुझे ऑप्शन वाली कोई चीज़ नहीं लगती। प्रैक्टिस से नंबर 4.1 जीएसटी के बारे में हम लोगों ने सीखा था। सी जीएसटी और एच जीएसटी 4.2 में हम लोगों ने आउटपुट और इनपुट देखा है। अब प्रैक्टिस सेट नंबर 4.3 जो करने वाले, यहाँ पे आपको ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। पेपर में कई कई बार तो ये सारे फॉर्मूले पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना ये सारी की सारी चीज़ों को, फिर एक एक करके पूछूंगा मैं, आना चाहिए, 10 बार बोल रहा हूँ। बेसिक से समझने की कोशिश करो ये है क्या। ठीक है, पहले ध्यान दो। पहला पॉइंट है शेयर। ये शेयर क्या होता है? ठीक है, आप लोगों को 11th में अगर आप इन फ्यूचर कॉमर्स वगैरह में एंट्री करोगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको सीखने को मिलने वाली है। तो पहला हम लोग सीखने वाले कि शेयर होता क्या है। अब ध्यान से सुनो, शेयर क्या होता है बेटा। मान के चलो कि मैं एक कंपनी चलाता हूँ। मान लो कि मैं एक कंपनी चलाता हूँ, और मैं अगर अकेले कंपनी चलाता हूँ ना, तो मैं कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम कर लेता हूँ। लेकिन जब दो या दो से ज़्यादा लोग, यानी जिसे पार्टनरशिप बोलते हैं बेटा, अगर समझो कि कोई आप एक बड़ी सी कंपनी चला रहे हो, तो बड़ी सी कंपनी चलाने के लिए ना आपको अकेले नहीं बेटा, आपको और भी लोगों की क्या लेनी पड़ती है। बैठो जल्दी। ठीक, देखो, वापस से ध्यान दो। शेयर, शेयर का मतलब क्या होता है? एक एक चीज याद होना चाहिए। पेपर में ये सब नहीं पूछता शेयर क्या होता है, बट जो मैं डेफिनेशन बताने वाला हूँ ना, उससे रिलेटेड एमसीक्यू में आते हैं। तो शेयर का मतलब पहले समझे क्या होता है। अभी जैसे कि मैंने बोला कि मान लो कि हमें कोई एक बड़ी सी कंपनी चलानी है। अब बड़ी सी कंपनी चलाने के लिए आपको बड़ा सा पैसा भी चाहिए होता है, जिसे हम लोग अपनी भाषा में कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल मतलब होता है पैसा। अगर आपको बड़ी सी कंपनी चलानी है, तो बड़ी सी कंपनी चलाने के लिए पैसा चाहिए। जरूरी नहीं है बड़ी सी कंपनी, यहाँ पे छोटे जो जैसे आम पीपल, जो कॉमन पीपल है, वो लोगों के लिए 1 लाख भी बहुत बड़ी बात होती है। तो 1 लाख रुपए भी हमें यहाँ वहाँ से गली गली में या फिर बैंक से कर्जा लेना पड़ता है, कभी कभी ऐसी नौबत आती है। तो शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर का मतलब ये होता है कि जब आप अपनी कंपनी खोलोगे या फिर अपना कोई खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो वहां पे आपको पैसे की जरूरत है। अब मान लो कि मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, मान लो मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो मैं 1 लाख रुपए किसी एक इंसान से मांगूंगा तो मुझे देने वाला नहीं है, क्योंकि एक इंसान के लिए 1 लाख रुपया भारी है। अगर मैं आपसे 10 रुपये मांगू, 20 रुपये मांगू, तो कोई भी दे देगा, उतना हिचकिचाएंगे नहीं। 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। 1 लाख रुपए अगर आप किसी से लेते हो ना, तो उसके मन में पहला यही सवाल आता है, अगर उसके पास है तो ये सोचेगा कि मैं दूं कि ना दूं, अगर मैं दूं तो ये पैसा रिटर्न करेगा कि नहीं। तो 1 लाख रुपए कोई छोटी मामूली रकम नहीं है। अगर आप किसी से भी मांगोगे ना, तो वो थोड़ा सा हिचकिचाने में मतलब अटपट करेगा। तो इसीलिए मार्केट में बेटा शेयर नाम का एक शब्द बनाया गया, जिससे इंसानों को तकलीफ भी ना हो और वो आसानी से आप उनसे पैसा कलेक्ट कर सकते हो। अब ये शेयर होता क्या? अब जैसे कि मैंने बोला कि मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, आप लोग यहाँ पे सारे के सारे बैठे हो, मैंने आप लोगों को बोला कि 1 लाख रुपए मैं किसी एक इंसान से नहीं मांगूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं 1 लाख रुपए को ना छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता हूँ। अब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना मतलब क्या, कि मान लो कि मैं 1 लाख रुपए को 10-10 रुपए में बांटता हूँ, 10-10 रुपए में। अब समझो कि मैं हर एक इंसान से सिर्फ 10 रुपए लेना चाहता हूँ, हर एक इंसान से सिर्फ 10 रुपया मैं लेना चाहता हूँ। अब हर एक इंसान से मैं सिर्फ 10 रुपया लूंगा। अब 10 रुपया जब सामने वाला मेरे को देगा, तो मैं उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट दूंगा। मैं ये जो आप पढ़ रहे हो ना बेटे, बिजनेस है, और बिजनेस में स्टॉक मार्केट होता है, मतलब कि लॉस एंड प्रॉफिट होता है। बिजनेस बोलते हैं ना बेटा, एक जुआ है, ये जुए से कम नहीं होता। यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। तो अभी जो कंपनी होती है ना, कंपनी जो समझे, यानी कि मैं कंपनी चला रहा हूँ, तो मैंने आपको लालच दिया कि मेरी कंपनी में 1 लाख रुपए की कमी है, अगर आप लोग मेरी थोड़ी सी मदद करोगे तो मैं आप लोगों को इन फ्यूचर, मेरी कंपनी अगर प्रॉफिट में जाती है तो मैं आपको पैसा रिटर्न करूंगा।
अब जैसे कि मैंने बोला, मैं 1 लाख रुपए किसी एक जन से नहीं मांगूंगा मैं, क्योंकि अगर 1 लाख रुपए मैं किसी से मांगता भी हूं और चलो किसी ने मुझे दे भी दिया, अब मान लो मेरी कंपनी कभी घाटे में चली गई तो तब तो मैं उस सामने वाले का पैसा चुका नहीं पाऊंगा, तो सामने वाला तो मेरे पर ज्यादा प्रेशर डालेगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मतलब ये कर दूंगा। लेकिन अगर आप किसी से 10 रुपया लेते हो बेटा, अगर 10 रुपया उसका नहीं भी दोगे, 2-4 गाली देके छोड़ देगा, बोले 10 रुपया छोड़ो, उसके लिए कौन कहाँ पे जाएगा। तो इसीलिए मार्केट में शेयर मार्केट बनाया गया। अब मैंने क्या बोला कि आप लोगों से मुझे सिर्फ 10 रुपए की जरूरत है। अब मैं हर एक इंसान से 10 रुपया लूंगा बेटा। अब जो मैंने देखो एक प्राइस रखा, कितना रुपया बेटा, 10 रुपया। अगर मैं हर एक इंसान से 10 रुपया लेता हूँ ना, उसी को शेयर बोलते हैं। अब मैंने क्या बोला कि हर एक इंसान, जितने भी लोग बैठे हो, आप मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो मात्र 10 रुपए। जब आप मेरी कंपनी में 10 रुपए इन्वेस्ट करोगे ना, तब मैं आपको एक सर्टिफिकेट दूंगा, जैसे पेपर होता है, मतलब उस एक पेपर दूंगा मैं आपको, और उस पेपर में लिखा हुआ रहेगा तुम्हारा नाम, तुम्हारा एड्रेस, ये सारी की सारी डिटेल लिखी जाएगी, और वहां पे ये लिखा जाएगा कि तुमने मेरी कंपनी पे पैसा इन्वेस्ट किया है। अब मैंने यहाँ पे, मुझे टोटल 1 लाख रुपए की जरूरत है, मुझे टोटल मतलब जो 1 लाख रुपए की जरूरत है। अब 1 लाख रुपए को मैंने 10 रुपए में बांटा, मतलब हर एक इंसान से मैं कितना लेना चाहता हूँ, 10 रुपए। मतलब एक शेयर नाम का एक बिजनेस में पार्ट होता है। शेयर मतलब होता है एक छोटा सा हिस्सा, मतलब हर एक इंसान मेरी कंपनी से शेयर खरीद सकते हैं, और मेरे शेयर का दाम कितना है, 10 रुपया। मतलब आप चाहो तो मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, सिर्फ 10 रुपया। अब हर एक जन यहाँ पे 10-10 रुपया इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि समझो इतने सारे लोग बैठे हो, तो इतने सारे लोगों में से सारे के सारे ना तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि शेयर जो मार्केट है ना, अभी इसमें क्या होता है कि मैं आपको पैसा भी रिटर्न करूंगा, अगर मेरी कंपनी को फायदा हुआ तो सारे के सारे एक जैसा नहीं सोचेंगे। अरे ये कोई बोलेंगे चलो मैं लगा देता हूँ 10 रुपए की, तो बात तो है। कोई बोलेगा कि नहीं यार मैं नहीं दूंगा, लॉस हो जाएगा। फिर कोई बोलेगा नहीं लगा देता हूँ 10 रुपए, क्या पता मेरे को फायदा हो गया तो इस तरीके से ना धीरे धीरे सारे के सारे लोग ना 10-10 रुपए इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। देखो जितना आप कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करोगे ना, उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। अब मैंने एक शेयर का दाम कितना रुपया रखा, 10। मान लो कि राज जो है मेरी कंपनी से एक शेयर खरीदता है, सीधा पढ़ पहले तो मान लो राज जो है मेरी कंपनी से एक शेयर खरीदता है। अब जरूरी नहीं है मेरी कंपनी में आप एक शेयर खरीदो, आप 2 भी खरीद सकते हो। मतलब मैंने जैसे कोई अब सामान खरीदते हो ना, तो उसका दाम रहता है, वैसे मेरे शेयर का दाम है, एक शेयर का दाम मैंने 10 रुपए रखा। आप 2 शेयर खरीद सकते हो, आप 3 भी खरीद सकते हो। आप जितना ज्यादा शेयर खरीदोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट आपको होगा। हाँ, लेकिन जितना ज्यादा शेयर खरीदोगे, अगर मेरी कंपनी को लॉस हुआ तो तुमको भी उतना ज्यादा लॉस होगा। अब मान के चलो मेरी कंपनी को फायदा हुआ, तो मैं 10 रुपए अगर आप मेरी कंपनी पे इन्वेस्ट किए हो, मतलब कि अगर आपने एक शेयर खरीदा, तो मैं आपको 5 रुपए रिटर्न करूंगा इन फ्यूचर। तो टोटल मैं 15 रुपए रिटर्न करूंगा। अगर एक शेयर के ऊपर मैं 5 रुपए आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, इस हिसाब से अगर तुम मेरी कंपनी से 5 शेयर खरीदोगे तो मैं ज्यादा दूंगा, 50 रुपए। तो जरूरी नहीं है किसी भी कंपनी में आप एक शेयर खरीदो, आप चाहे जितना खरीद सकते हो। तो कभी कभी पेपर में पूछा जाता है नंबर ऑफ शेयर, तो यानी कि नंबर ऑफ शेयर आप कितना भी खरीदो बेटा, आप 1 खरीदो, 2 खरीदो, 3 खरीदो। अब कोई बंदा रहेगा किसी ने 1 शेयर खरीदा, किसी ने 2 खरीदा, किसी ने 3 खरीदा। इस तरीके से मैंने सारे के सारे टुकड़ों में बांट दिया बेटा, और मैंने हर एक शेयर का दाम कितना रुपया, 10 रुपए। इसी को हम लोग शेयर बोलते हैं। शेयर का मतलब होता है आप लोगों से लिया गया पैसा, आप लोगों ने जो मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, छोटा सा अमाउंट कलेक्ट किया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर। इसका मतलब ये होता है कि आप जिस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हो ना, आप उस कंपनी के पार्टनर कहलाते हैं। पार्टनर मतलब बोलते हैं ना कि मेरा इस कंपनी में हिस्सेदारी है। आप लोगों ने कई कई बार मतलब पिक्चर वगैरह मूवी में देखा होगा, सीरियल वगैरह में, कि तुम्हारी कंपनी में मेरा इतना शेयर लगा है, तुम अपनी बेटी का शेयर मेरे नाम कर दो। ये शेयर भी होता है जो आप ट्रांसफर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल समझो कि राज ने मेरी कंपनी से शेयर खरीदा, मान के चलो कि 10 शेयर खरीदा। अगर एक शेयर का दाम 10 रुपए, तो 10 शेयर का दाम कितना होगा, 100 रुपया। तो 100 रुपया खरीदा। अब राज सोचता है कि मैं ये सारे लफड़े में नहीं पढ़ना चाहता, तो मैं अपना शेयर किसी और को दे देता हूँ, तो वो ट्रांसफर भी करवा सकता है। अपना शेयर समझो सीएम के नाम करवा दिया तो भी चलता है। तो इस तरीके से शेयर ट्रांसफर भी होता है बेटा, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो शेयर मतलब क्या होता है, कंपनी में इन्वेस्ट किया गया एक छोटा सा टुकड़ा। अब इतने सारे लोगों में से कोई ना कोई तो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर देगा बेटा। दुनिया में लाखों करोड़ों पब्लिक है, ठीक है। 1 लाख रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपसे मैं 1-1 रुपया लूंगा तो आपको तकलीफ नहीं होगा, लेकिन अगर 10 रुपया लूंगा तो बहुत बड़ी बात होती है। सेम चीज है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे बैठे हो, तो आप लोगों में से मैं किसी से 100 रुपया मांगू, तो 100 रुपया तो बहुत भारी पड़ जाता है, 100 रुपया कहाँ से लाऊं। लेकिन अगर 5-5 रुपया, 10-10 रुपया कलेक्ट करो, तो आप आसानी से कलेक्ट करके मुझे दे सकते हो। आपके लिए 10 रुपया भारी नहीं पड़ेगा, लेकिन 100 रुपया भारी पड़ेगा। इसी को बेटा स्टॉक मार्केट बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं शेयर। तो शेयर मतलब एक छोटा सा टुकड़ा होता है, जहां पे किसी को ना तो लॉस होता है ना तो प्रॉफिट होता है। हाँ, अगर प्रॉफिट हुआ तो आगे कंपनी आपको पैसा रिटर्न करेगी। चलो ठीक है, अब ध्यान दो। तो बेटा ये शेयर होता है। शेयर मतलब होता है किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया गया पैसा, वो भी तुम्हारा। अब मान के चलो कि राज ने शेयर खरीदा। जो शेयर खरीदता है ना बेटा, उसे शेयर होल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर मतलब होता है शेयर को खरीदने वाला। राज ने शेयर मेरी कंपनी में, मतलब राज ने मेरी कंपनी से शेयर खरीदा, तो मैंने इसको शेयर होल्डर का मतलब एक
फॉर्म दूंगा। क्या दूंगा बेटा? फॉर्म। उसे शेयर होल्डर बोलते हैं। अगर किसी ने नहीं खरीदा है तो उसे शेयर होल्डर नहीं कहा जाता। अगर आप मेरी कंपनी से शेयर खरीदोगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। इसके बाद में बेटा स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब मैंने अभी बताया कि मान लो राज बोलता है कि मुझे ये सब लफड़े में नहीं पड़ने का, मैंने इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, अब मैं चाहता हूं कि मैंने टोटल 10 शेयर खरीदा। इसने टोटल कितना शेयर खरीदा? 10। अब राज बोलता है कि मुझे ये सब मामले में नहीं पड़ने का, ये सब क्या पता कंपनी को फायदा हुआ है, लॉस हुआ, तो ये अपना शेयर किसी और के नाम पे ट्रांसफर करवा सकता है। उसी को हम लोग बोलते हैं ना बेटा स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज मतलब क्या होता है? अदला बदली। क्या होता है? अदला बदली। तो आप अपने शेयर को अदली बदली भी करवा सकते हो, इसे बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। अब ये फेस वैल्यू क्या होता है? ठीक है, अब ये फेस वैल्यू क्या होता है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीज आपको बार बार देखने को मिलेगा। ठीक है, मान लो 2024 चल रहा है। 2024 में मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। कितने रुपए की जरूरत है? 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए की जरूरत है, यहाँ पे मैंने अपने शेयर का दाम कितना रुपए रखा था बेटा? 10 रुपए। कितना रुपया? 10 रुपए रखा। आप मेरी कंपनी पे आओगे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप इन्वेस्ट जब करोगे ना बेटा, तो मैं आपको एक सर्टिफिकेट दूंगा, और जो सर्टिफिकेट मैं आपको इस तरीके से प्रोवाइड करूंगा ना, वहां पे आपका नाम एड्रेस पूरा लिखा रहता है, और वहां पे लिखा रहता है कि आपने मेरी कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया बेटा? 10 रुपए। तो मतलब एक शेयर का दाम था कितना रुपए? ये एक शेयर का दाम 10 रुपए। अगर तुम 10 शेयर खरीदोगे, अगर तुम 10 शेयर खरीदते हो, तो यहाँ पे 10 शेयर रहेगा, और 10 शेयर का अमाउंट कितना होता है? 100। जितना खरीदोगे उतना। लेकिन जब मैं आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करूंगा ना, तो वहां पे सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड करते हैं बेटा, उसे फेस वैल्यू बोलते हैं। FV मतलब होता है फेस वैल्यू। ध्यान रखना बेटा, FV इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? FV बोलते हैं। फेस वैल्यू मतलब कि प्रेजेंट टाइम में, आज के दिन तुमने मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है ना, तो कितना रुपया इन्वेस्ट किया है, उस हिसाब से मैं आपको क्या दूंगा? सर्टिफिकेट प्रोवाइड करूंगा कि आपने मेरी कंपनी में 10 रुपया इन्वेस्ट किया, लेकिन एक शेयर खरीदा। कितना शेयर? एक शेयर। और जो शेयर आप खरीदते हो ना, वो हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर। फेस वैल्यू मतलब इतनी मुझे जरूरत है। अब ये 2024 चल रहा था, अब मान लो 2025 की बात करता हूँ मैं। 2025 में क्या पता मुझे और पैसे की जरूरत पड़े। मार्केट है बेटा, मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहता है। अब मान के चलो मार्केट में अब जब आगे का फ्यूचर है, अब वहां पे समझो मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है। तो 2 लाख रुपए की जरूरत है, तो आज के दिन 2024 में अगर मैं एक इंसान से 10 रुपए ले रहा हूँ, यानी कि 10, एक शेयर का दाम कितना रुपया रखा? 10। तो क्या पता अगर 2025 में मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है, तो वहां पे मैं एक शेयर का दाम 20 रुपया कर दूं। मतलब कि मार्केट है बेटा, ये ऊपर नीचे होता रहता है। ये मार्केट वैल्यू पता है क्या होता है? ये ऊपर नीचे होता है बेटा, ये कभी भी फिक्स नहीं होता। ठीक है, कभी भी फिक्स नहीं होता। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब होता है जब आप कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हो ना, तो कंपनी आपके सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, उसी को हम लोग फेस वैल्यू के नाम से जानते हैं। और मार्केट वैल्यू क्या होता है? ये कभी भी लॉस में जा सकता है, कभी भी मतलब प्रॉफिट में भी जा सकता है, कभी फिक्स नहीं होता। चलो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो आज मेरी कंपनी में आपने 10 रुपए इन्वेस्ट किया, 2024 चल रहा है। अगर 2025 में आपका जो 10 रुपए की 10 रुपए की कीमत है ना, मान लो यही 10 रुपया आगे की कीमत में 20 रुपए में कन्वर्ट हो गया, 20 रुपए में बदल गया। मतलब कि आज आपने मेरी कंपनी में 10 रुपया इन्वेस्ट किया, और 2025 में ये 10 रुपए जो है ना 20 रुपए में बदल गया। यानी कि आपका 10 रुपए मेरे लिए प्रॉफिट हुआ। कितने में बदल गया? 20 रुपए। अभी जो आपका आगे 2025 में 20 रुपए मेरा बदला बेटा, पहले आपने कितना इन्वेस्ट किया था? 10 रुपए। और आज इसी 10 रुपए की कीमत कितनी है? 20 रुपए। मम्मी लोग सोना चांदी खरीदते हैं ना, सोना दिन ब दिन तो बढ़ ही रहा है ना। अगर आप आज सोना खरीद कर रखते हो, तो आगे उसका दाम बढ़ेगा ही। तो बोल देना, अरे कि मम्मी लोग बोलते हैं अच्छा मैंने पहले से खरीद के रख लिया, कितना मेरे को फायदा हो रहा है। तो ये भी कुछ वैसा ही है बेटा। तो आज अगर आपने एक शेयर खरीदा है, एक शेयर का दाम 10 रुपया है, और 2025 में यही तुम्हारा शेयर 20 रुपए में बदल गया, इसका मतलब तुमने जो पैसा मेरी कंपनी पे इन्वेस्ट किया है ना, वो प्रॉफिट में चल रहा है। क्या चल रहा है? प्रॉफिट में। अब यहाँ पे मैं एक MCQ के टाइप का क्वेश्चन आता है। अब मान लो कि तुमने FV मतलब होता है फेस वैल्यू, मेरी कंपनी पे पैसा इन्वेस्ट किया 10 रुपया, और इसका जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू मतलब क्या होता है कि मार्केट में तुम्हारा पैसा कितना कमाल कर रहा है, 10 रुपए की जगह पे 20 रुपए में बदल गया, यानी कि कंपनी को फायदा हो गया। तो जब कभी भी मार्केट वैल्यू ज्यादा रहेगा, फेस वैल्यू कम रहता है ना बेटा, उसे प्रीमियम कहा जाता है। कभी भूलना मत, MCQ में आएगा। 4.3 का पहला क्वेश्चन यही है, जो यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ। MV मार्केट वैल्यू ज्यादा है, किससे? फेस वैल्यू से। उसे आप लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा पैसा जो है ना वो प्रॉफिट में चल रहा है। अब मान के चलो कि तुमने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया था 10 रुपए, कितना? 10 रुपए, लेकिन 2025 में कंपनी को लॉस हुआ, और तुम्हारा 10 रुपए जो है ना बेटा 5 रुपए में बदल गया। मतलब बहुत ज्यादा तेजी से लॉस हो गया, 10 रुपए के जगह 5 रुपए में, यानी कि कंपनी घाटे में चल रही है।
तो उसे हम लोग बेटा डिस्काउंट बोलते हैं, एट डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब होता है कि तुम्हारा पैसा लॉस में चल रहा है। अब मान के चलो कि तुमने 2024 में 10 रुपए इन्वेस्ट किया और 2000, अगर आप फेस वैल्यू आज समझो आप लोगों ने शेयर खरीदा, उसका दाम 10 रुपये, 2025 में भी अगर उतना ही रहेगा, इसका मतलब ना तो कंपनी को फायदा हुआ है ना तो कंपनी को नुकसान हुआ बेटा। उसे एट पर बोलते हैं। एट पर मतलब होता है तुम्हारा पैसा ना तो लॉस में है ना तो प्रॉफिट में है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एट पर। ये तीन चीजें बहुत कंपलसरी, पेपर में 1 मार्क्स के लिए कई बार है बेटा, 2-3 बार आके जा चुका हुआ है। ध्यान से बना, वापस से बता रहा हूँ मैं। अगर कभी भी फेस वैल्यू तुम्हारा 10 रुपया है और मार्केट वैल्यू उससे ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होता है, कंपनी को फायदा हुआ है। क्या हुआ है, फायदा। यहाँ पे देखो फेस वैल्यू 10 रुपया था, 2000 आगे, मतलब सन लिख के नहीं आता, डायरेक्ट लिखा रहेगा। अगर फेस वैल्यू 10 रुपया है लेकिन मार्केट वैल्यू 20 रुपया है, यानी ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीमियम। अच्छा कितना रुपया ज्यादा चल रहा है, 10 रुपया, तो लिखना पड़ता है प्रीमियम एट प्रीमियम ₹10। अब कंपनी ने, हम लोगों ने 10 रुपया मतलब इन्वेस्ट किया था, आज उसका जो मतलब ट्रेंड है वो लॉस में चल रहा है। कितना रुपया चल रहा है, 5 रुपया, तो कंपनी लॉस में है। लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं बेटा। लेकिन अगर तुम्हारी कंपनी में जो पैसा तुम लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो 2026 में भी उतना ही है, मतलब सेम सेम रहेगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एट पर बोलते हैं। ये इतनी सारी चीजें दिमाग में बैठा के रखना बेटा। शेयर क्या होता है, शेयर होल्डर क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, मार्केट वैल्यू क्या होता है। लास्ट टॉपिक है डिविडेंड बेटा। डिविडेंड क्या होता है, ठीक है चलो। अभी मैंने क्या बोला कि अगर किसी भी कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो कंपनी आपको उसके बदले पैसा देगी। तो कंपनी जब पैसा देती है ना, वो हमेशा परसेंटेज में होता है बेटा, परसेंटेज में होता है। कंपनी आपको 10% देगी, 20% देगी, वगैरह वगैरह, आपको जितना भी पैसा देगी वो कंपनी वाले डिसाइड करें, क्योंकि हर कंपनी का पैसा अलग अलग होता है। आप लोग किसी कंपनी में लोन लेने जाते हो ना, कि समझो कि कोई आईसीआईसी बैंक है, एसबीआई बैंक है या फिर यूनियन बैंक है, अगर समझो किसी भी बैंक में 1 लाख रुपए का कर्जा लोगे तो हर बैंक का जो ब्याज होता है ना वो अलग अलग होता है। हर कंपनी बोलती है अगर आप मेरी कंपनी से 1 लाख रुपए लोगे तो 5% ब्याज लूंगा। कितना लूंगा, 5% ब्याज। अब समझो कि तुम किसी और कंपनी में चले गए, समझो कि आपने यूनियन बैंक में चले गए, तो यूनियन बैंक बोलता है अगर आप मेरी कंपनी से 1 लाख रुपए कर्जा लोगे तो मैं 2% ब्याज लूंगा। अब समझो कि आप एसबीआई बैंक में चले गए, तो वहां पे अगर आप 1 लाख रुपए लेते हो कर्जा, तो वो बोलता है कि मैं 10% ब्याज लूंगा मैं। तो हर कंपनी का ब्याज अलग अलग होता है। तो सेम ऐसी कंपनी भी बेटा, अगर आप किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करोगे ना तो कंपनी उसके बदले में आपको पैसा रिटर्न करेगी। तो वो जो पैसा रिटर्न करती है ना वो परसेंटेज में होता है। परसेंटेज मतलब रेट, कि कंपनी मुझे कितना पैसा रिटर्न करेगी, 5%, 10%, 6%। और याद रखना बेटा, कंपनी जो पैसा आपको रिटर्न करती है ना, तो पेपर में पूछा जाता है वो किसके ऊपर निकाला जाता है, फेस वैल्यू के ऊपर कि मार्केट वैल्यू के ऊपर। आपने जब शेयर खरीदा था तो उस समय क्या चलता है पता है, फेस वैल्यू चलता है। तो कभी भी कंपनी जो आपको पैसा रिटर्न करती है ना वो फेस वैल्यू के ऊपर निकाला जाता है। एमसीक्यू में एक बार आया हुआ था कि जो डिविडेंड होता है वो किसके ऊपर निकाला जाता है, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू के दोनों को साथ में निकालते हैं, तो वो बेटा सिर्फ फेस वैल्यू के ऊपर निकाला जाता है। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखूंगा ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलो मैं फॉर्मूला एक बार आप लोगों को समझा देता हूँ, ताकि फॉर्मूला अगर समझ गए ना तो यहाँ पे पूरा का पूरा चैप्टर आसानी से कर सकते हो। चलो ठीक है। अब कई बार पेपर में पूछा जाता है कि सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड का मतलब क्या होता है, तुमने मेरी कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया। अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनो। मान लो तुम लोगों ने 1 शेयर खरीदा, ठीक है, 1 शेयर खरीदा। अगर राज ने मेरी कंपनी में 10 शेयर खरीदा, एक शेयर का दाम कितना रुपया था, 10 रुपये। मैं साइड में लिख के बता रहा हूँ, फॉर्मूले को समझ लो, अगर फॉर्मूला समझ लेना तो पूरा कर लोगे। 1 शेयर का दाम 10 रुपया। अब तुम मेरी कंपनी में कितना शेयर खरीदना चाहते हो, तुम कितना भी खरीदो, 1 खरीदो, 10 खरीदो, 100 खरीदो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मान के चलो राज ने मेरी कंपनी में 100 रुपये इन्वेस्ट किया, 100 रुपये इन्वेस्ट किया, ठीक है। मुस्कान तुम बताओ, अगर राज ने मेरी कंपनी में 100 रुपये इन्वेस्ट किया तो ये पता करके बता सकते हो कि राज ने मेरी कंपनी से कितना शेयर खरीदा। पक्का श्योर हो, सुन के बोल रही है, दिमाग से जैसे चल रहा है, ठीक है। सम इन्वेस्टेड का मतलब क्या होता है, तुमने मेरी कंपनी में टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया। राज ने मेरी कंपनी में 100 रुपये इन्वेस्ट किया, तो यानी कि इसने मेरे से कितना शेयर खरीदा, 10 शेयर खरीदा। 1 शेयर का दाम कितना है, 10 रुपये। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना बेटा, उसे बोलते हैं नंबर ऑफ शेयर। क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ शेयर, यानी कितना शेयर तुमने खरीदा, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई यहाँ पे मार्केट वैल्यू, यानी मार्केट वैल्यू के हिसाब से मार्केट में कितना ट्रेंड चल रहा है। तो यानी कि समझो कि अगर मेरा मार्केट वैल्यू का दाम एक शेयर का दाम 10 रुपया है, तो इसने मेरे से कितना शेयर खरीदा, 10।
समझो, मार्केट वैल्यू यानी एक शेयर का दाम कितने रुपए रखा मैंने, 10 रुपए। इसने मेरे से कितना खरीदा, 10, तो दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना आता है, 100। यानी कि एक फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में बैठा के रखना है कि कभी भी अगर तुमको सम इन्वेस्टेड निकालना है, सम इन्वेस्टेड मतलब कि तुम कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो तुम्हें दो चीज पता होनी चाहिए। पहली चीज क्या, नंबर ऑफ शेयर और मार्केट वैल्यू। जब तक ये दो चीज आपको नहीं पता है तब तक आप सम इन्वेस्टेड नहीं निकाल सकते। तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलो मैं लॉजिकली एक क्वेश्चन ऐसे ही रफली एक बार पूछ लेता हूँ। मनीषा ध्यान से सुनना बेटा, कि मान के चलो कि मैंने किसी कंपनी से 5 शेयर खरीदा, एक शेयर का दाम 10 रुपये, तो टोटल कितना हुआ, मतलब टोटल मैंने किसी का मतलब एक शेयर का दाम 10 रुपया है, मैंने किसी कंपनी में 5 शेयर खरीदा, तो मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, कितना, 50 ही मैंने इन्वेस्ट किया, क्योंकि एक शेयर का दाम कितना रुपया है, 5, एक शेयर का दाम कितना है, 10 रुपये। तो जहाँ पे एमवी यहाँ पे कितना है, 10, मैंने कितना शेयर खरीदा, 5, तो नंबर ऑफ शेयर की जगह पे कितना, 5, तो 5, तो यहाँ पे 5 टाइम्स है कितना होता है, 50। यानी मैंने टोटल पैसा इन्वेस्ट किया कितना, 50 रुपीज। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सम इन्वेस्टेड। तो ध्यान रखना, ये तुम्हारा पहला फॉर्मूला कि कभी भी अगर तुमको सम इन्वेस्टेड निकालना है तो उसके लिए दो चीजें तुम्हारे पास में होनी चाहिए, एक होता है नंबर ऑफ शेयर और एक होता है मार्केट वैल्यू। ये दो चीजें पता रहेंगी तो आप सम इन्वेस्टेड निकाल सकते हो। अब इसके नीचे आता है बेटा नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है कि तुमने मेरी कंपनी में कितना शेयर मतलब इन्वेस्ट किया। चलो ठीक है, अब नंबर ऑफ शेयर, अच्छा यहाँ पे आपको दिख रहा है नंबर ऑफ शेयर और मार्केट वैल्यू, दोनों के बीच में क्या है, गुणा है। अब मुझे नंबर ऑफ शेयर निकालना है। अब मान के चलो मार्केट वैल्यू को मैं यहाँ पे भेजता हूँ। मार्केट वैल्यू अगर यहाँ पे आएगा, ये गुणा है ना, तो मार्केट वैल्यू अगर यहाँ पे आएगा तो ये सम इन्वेस्टेड जो लिखा हुआ है, सम इन्वेस्टेड, मार्केट वैल्यू जब यहाँ पे आएगा तो इसके कहाँ पे आएगा बेटा, नीचे। हाँ, तो इसी फॉर्मूले से तुम्हारा ये भी फॉर्मूला रेडी हो जाता है। अगर नंबर ऑफ शेयर निकालना है तो आप मार्केट वैल्यू को यहाँ पे भेजो, तब जाके तुमको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ शेयर। यानी कि राज ने मेरी कंपनी में कितना शेयर मतलब इन्वेस्ट किया, वो आप किसी भी आसानी से निकाल सकते हो। अब जैसे कि मैंने बोला, चलो ठीक है मैं लॉजिकली समझाता हूँ। मान लो शियम ने मेरी कंपनी में 200 रुपये इन्वेस्ट किया। कितना रुपया इन्वेस्ट किया, 200 रुपया, और एक शेयर का दाम 10 रुपया था। तो बता सकते हो उसने मेरे से कितना शेयर खरीदा होगा। अगर मैंने क्या बोला, वापस से बता रहा हूँ, इसने मेरी कंपनी पे 200 रुपया इन्वेस्ट किया, कितना, 200 रुपया, एक शेयर का दाम 10 रुपया, तो उसने मेरे से कितना शेयर खरीदा, 20 शेयर ना। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, नंबर ऑफ शेयर। तो यानी इसने मेरी कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, तो सम इन्वेस्टेड मतलब कितना इन्वेस्ट किया, 200 रुपया, और एक शेयर का दाम कितना रुपया था, 10 रुपये। तो 0 0 कर दो, टोटल कितना आ गया बेटा, 20। इजी क्वेश्चन है, कठिन नहीं है। यानी कि अगर आपको नंबर ऑफ शेयर पता करना है तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सामने वाले बंदे ने मेरी कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया और एक शेयर का दाम, दोनों को डिवाइड करोगे तब जाके तुमको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ शेयर। तो ऊपर वाला अगर आएगा तो नीचे वाला कर सकते हो। चलो ठीक है, आगे। अब ये डिविडेंड क्या होता है बेटा, असल में ना इसे डिविडेंड इनकम बोलते हैं, इनकम। यानी कि अब डिविडेंड का मतलब मैंने पहले बताया था, जो कंपनी आपको पैसा रिटर्न करती है, अगर कंपनी को फायदा हुआ तो कंपनी आपको पैसा रिटर्न करेगी ना, तो उसको बोलते हैं डिविडेंड इनकम। अब डिविडेंड इनकम यानी क्या, जो कंपनी आपको पैसा देती है ना बेटा, उसका एक रेट होता है। क्या होता है, रेट। तो यहाँ पे ऐसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ डिविडेंड। आपकी बुक में दिया रहेगा कि रेट ऑफ डिविडेंड इतना है। अब कंपनी आपको जो पैसा रिटर्न करेगी वो किसके ऊपर रिटर्न करती है, जब आप सर्टिफिकेट बनवाते हो, ठीक है, तो उस पर फेस वैल्यू लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, फेस वैल्यू। तो जब कंपनी आपको पैसा रिटर्न करती है ना बेटा, वो फेस वैल्यू के ऊपर लिखा रहता है। तो इसका एक फॉर्मूला ये होता है कि डिविडेंड इनकम अगर आपको कभी भी निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई फेस वैल्यू। अब कैसे, मान लो कि समझो कि, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लो। मान लो राज ने मेरी कंपनी में 100 रुपये इन्वेस्ट किया। अब राज को मैं 10% प्रॉफिट देता हूँ। कितना, 10% प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट मतलब कि मैं इसको रिटर्न कर रहा हूँ, तो इसे डिविडेंड रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिविडेंड रेट। तो मैं इसको इतना रिटर्न कर रहा हूँ। तो अभी आपको फॉर्मूला सेम है। या असल में राज ने जो मेरे से 100 रुपये इन्वेस्ट किया बेटा, वो मेरा क्या हो गया, फेस वैल्यू। अब समझो डिविडेंड रेट, अब ये हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर निकाला जाता है। तो कैसे निकालते थे, 10 परसेंटेज का मतलब क्या होता है पता है, नीचे क्या आता है, 100 मल्टीप्लाई कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 100। ये 100 और 100 काट दो, कितना बचेगा, 10। यानी मैं राज को कितना रुपये रिटर्न करूंगा, 10 रुपये। तो कभी भी अगर आपको डिविडेंड इनकम निकालना है तो उसके लिए आपको रेट पता होना चाहिए और फेस वैल्यू पता होनी चाहिए। पेपर में ये दिया रहेगा ताकि आप आसानी से निकाल सकते हो। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले पेपर में जाके आराम से बैठ के पहले लिख लेना, कभी भी अलजेब्रा में जाओगे तो
फालतू डिजाइन वगैरह नहीं बनाने बैठ जाना वहाँ पे, ये सारी चीजें करना। और लास्ट में रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न मतलब कि समझे कि कंपनी आपको जो पैसा रिटर्न करेगी तो टोटल कितना परसेंट रिटर्न किया, 50% रिटर्न किया कि 10% रिटर्न किया, तो कंपनी आपको कितना पैसा रिटर्न करेगी। रेट का मतलब क्या होता है पता है ना, परसेंटेज होता है बेटा, ध्यान रखना। इसी रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। कंपनी जो आपका पैसा रिटर्न करेगी तो कितना पैसा रिटर्न की, उसके लिए तुम्हारे पास में दो चीजें होनी चाहिए, डिविडेंड इनकम। अब डिविडेंड इनकम का फॉर्मूला मैंने अभी ऊपर बताया। डिविडेंड इनकम निकालने के लिए रेट ऑफ डिविडेंड और फेस वैल्यू, ये दो पता होना चाहिए। और इसके नीचे क्या बेटा, सम इन्वेस्टेड। अब सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला मैंने ऊपर देखा था कि सम इन्वेस्टेड निकालने के लिए नंबर ऑफ शेयर और मार्केट वैल्यू पता होना चाहिए। यानी अगर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है ना तो पेपर में पक्का बेटा 4 मार्क्स का क्वेश्चन डालेगा वो, 3 से लेके 4। क्योंकि ये फॉर्मूला यूज करने के लिए ना तुम्हें दो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। क्योंकि इस फॉर्मूले में है क्या, डिविडेंड इनकम, और ये निकालने के लिए तो इधर फॉर्मूला है, और सम इन्वेस्टेड कहाँ पे बेटा, ऊपर, यानी ये फॉर्मूला। तो जब ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे तब जाके तुमको सम इन्वेस्टेड मिलेगा, और जब आप डिविडेंड इनकम का फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे तब जाके तुमको मतलब डिविडेंड इनकम मिलेगा। दोनों का वैल्यू पुटअप करना, 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई। अच्छा मल्टीप्लाई में क्यों 100, क्योंकि पता है ना क्या रेट है बेटा, और रेट में हमेशा 100 आता है बेटा, तो ये 100 है। तो ये फॉर्मूला बहुत मेन है, ये 3 या 4 मार्क्स के पेपर में आता है। कभी भी अगर सब पेपर में पूछा कि रेट ऑफ रिटर्न निकालो तो समझ आना कि 4 मार्क्स का है। चलो मैं आपको रफली एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। एक काम करो, प्रैक्टिस सेट नंबर 4.3 ओपन करो बेटा, एक एक से पूछूंगा, खड़ा रहेगा, ठीक है। जागृति खड़ी रहो बेटा, खड़े रहो, बॉक्स को ध्यान से देखना, स्टार्टिंग का बॉक्स है। अच्छा फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपया, और नीचे लिखा हुआ पर है, तो बता सकते हो मार्केट वैल्यू कितना होगा, 100। पक्का ना, मैंने पहले बताया था बेटा कि अगर कभी भी फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों का दोनों सेम है तो हम लोग वहां पे पर लिखते हैं, वहां पे क्या लिखोगे, एट पर। चलो ठीक है। अब यहाँ पे प्रीमियम हुआ है। अब प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि फायदे में जा रहा है। अब यहाँ पे फायदे में है, प्रीमियम मतलब कितना, उसको 500 रुपया फायदा हुआ है। ध्यान से सुनना, 500 रुपया फायदा हुआ है। मार्केट वैल्यू जो है बेटा 575 है, तो बता सकते फेस वैल्यू कितना होगा, 75। वेरी गुड, कितना होगा, 75। अब उसके नीचे दिया हुआ फेस वैल्यू 10 रुपया है और मार्केट वैल्यू 5 रुपया है, यानी लॉस में जा रहा है, इसे क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। तो नीचे कितना आएगा, डिस्काउंट। ये बेटा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, पेपर में एमसीक्यू में पूछा होगा, कुछ कठिन नहीं है, बस याद होना चाहिए। ये तीनों के तीनों फॉर्मूला याद करना बेटा, कि कभी भी अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो वहाँ पे प्रीमियम यूज करते हैं, अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू दोनों बराबर है तो वहाँ पे एट पर यूज करते हैं, और कभी भी अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम है तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं, डिस्काउंट। ये तीनों चीजें याद रहेगी, आप पूरा का पूरा बॉक्सेस कंप्लीट कर सकते हो। वेरी गुड, बैठो, प्रभात खड़े रहो। चलो ठीक है, मैं फॉर्मूला पहले समझने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों ने कैसे निकाला। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग रफली पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। कोई एक अमोल नाम का बंदा है, ध्यान दे बेटा, अमोल नाम का बंदा है, उसने परचेस किया, परचेस मतलब खरीदना। कितना, क्या खरीदा, 50 शेयर, एक नहीं बेटा 50 खरीदा। कितना शेयर खरीदा, 50 शेयर खरीदा। फेस वैल्यू दिया हुआ है 100 रुपया, फेस वैल्यू क्या होता है, FV, कितना दिया, 100 रुपया। मार्केट वैल्यू दिया हुआ बेटा 80 रुपए। कंपनी हैव गिवन 20% डिविडेंड, कंपनी इसको पैसा रिटर्न करती है, डिविडेंड रिटर्न कर रही है, कितना परसेंट देती है बेटा, 20%। फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपको रेट ऑफ रिटर्न निकालना, क्या लगता है कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, हाँ चौथा वाला। क्योंकि देखो लास्ट में क्या बोला है, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न, क्या बोला है, रेट ऑफ रिटर्न। अब रेट ऑन रिटर्न का फॉर्मूला यही होता है, तो इसके लिए तुम्हें क्या यूज करना पड़ेगा, डिविडेंड इनकम। अब डिविडेंड इनकम मतलब ये वाला फॉर्मूला, तो इसके लिए तुम्हें दो चीज पता होना चाहिए, रेट ऑफ डिविडेंड और फेस वैल्यू। क्या दोनों दिया हुआ है, क्या बुक में दिया हुआ है ना, तो डिविडेंड इनकम निकाल सकते हो। अगर आपको सम इन्वेस्टेड निकालना पड़ेगा, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर और मार्केट वैल्यू, क्या ये भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर मार्केट वैल्यू दिया हुआ है ना, बस निकाल सकते, इजी है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्या है, बस यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला समझ में नहीं आता कि हमें इसमें करना क्या है। मेन चीज फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूला अच्छे से पहचानना सीख गया ना, आइडेंटिफिकेशन करना सीख गया ना, तो आसानी से जितना का जितना डाटा ना पूरा बुक में दिया जाता है, बस बच्चे कंफ्यूज होते हैं हमें करना क्या है। तो लास्ट में हमें क्या बोला था, रेट ऑफ रिटर्न निकालो। रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला। अब ये वाला फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये और ये निकालना पड़ेगा, और इसका निकालने के लिए आपके पास में दो चीज होना चाहिए, रेट ऑफ डिविडेंड और FV। रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है 20% दिया हुआ है, देखो लिखा हुआ था ना 20% डिविडेंड दिया हुआ है, और फेस वैल्यू भी दिया हुआ था, कितना रुपया, 100 रुपया। तो यहाँ पे तो देखो रफली कैजुअली सॉल्व करोगे ना, इसका आंसर देखो कैसे आएगा। डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया था, 20%, मतलब कितना होता है, 100, और फेस वैल्यू कितना था, फेस वैल्यू 100 था ना,
वो भी ये कट गया, ये कट गया, कितना आया बेटा 20 रुपये। ये जो 20 रुपये आया है ये एक शेयर का दाम है, ध्यान रखना। यानी कंपनी एक शेयर के ऊपर में उसको 20 रुपये एक्स्ट्रा देती है, लेकिन इसने एक शेयर थोड़ी ना खरीदा था, 50 खरीदा था। जब एक शेयर के ऊपर 20 रुपये देती है तो बता सकते, ठीक है ध्यान दे, पता नहीं कैसे 15 मिनट लगा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे 1000 रुपये जो मैंने निकाला है, ये क्या कौन है, डिविडेंड इनकम। अब सम इन्वेस्टेड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला चाहिए, नंबर ऑफ शेयर। अच्छा नंबर ऑफ शेयर कितना था 50, नंबर ऑफ शेयर कितना था 50, मार्केट वैल्यू कितना था 80, 80 ना, मल्टीप्लाई करो 8 5 जा 40, 2 जीरो को बढ़ा लो 4000, यानी 1000 और सम इन्वेस्टेड कितना बेटा 4000 और गुणे कितना 100। चलो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, ये जीरो से ये जीरो काट दो। अब 10 का मल्टीप्लाई 10 में करो, 10 10 सा 100 और नीचे कितना बचा 4, 4 के टेबल में 100 आता है क्या, 25 बार में आता है बेटा। तो ये 25 जो आंसर आया, ये क्या निकाल रहे हो रेट, यानी ये क्या रहेगा परसेंटेज। चेक करो 25 आंसर है, पीछे चेक करो 25 है क्या आंसर, फिर भी चेक करेगा। ठीक है, तो ऐसे बेटा निकालना पड़ता है 25%, कुछ टफ नहीं है, फॉर्मूला याद रखना कैसे आपको निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, पहले बता रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस करो पूरा का पूरा, आसानी से कर सकते हो। चलो अभी पूरा सॉल्व करेंगे, बट एक बार क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोला। जोसेफ नाम का कोई बंदा है, परचेस करता है, नीचे दिया हुआ है कोई 3 कंपनी है, अलग अलग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया ABC, आपको टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है, टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है। टोटल इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए, टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, ये जो सम है ना बेटा सम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल भी बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना बच्चे, टोटल इन्वेस्टमेंट इसी को सम भी बोलते हैं। तो तुमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, इसके लिए तुम्हारे पास में 2 चीज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ शेयर और मार्केट वैल्यू। तो पहले वाले क्वेश्चन में देखोगे ना बेटा, पहले वाले क्वेश्चन में ए, जो कंपनी ए है उसमें दिया हुआ 200 शेयर, यानी ये 200 शेयर जो है ये कौन है, नंबर ऑफ शेयर। लेकिन यहाँ पे अपने को मार्केट वैल्यू चाहिए, इसने फेस वैल्यू दिया है, लेकिन क्वेश्चन ने बोला बेटा ये प्रीमियम में चल रहा है, यानी कंपनी को फायदा हुआ है। निकाल सकते हो क्या, अगर प्रीमियम 18 रुपया है और FV 2 रुपया है तो बता सकते हो मार्केट वैल्यू कितना होगा, वेरी गुड बेटा 20 रुपया होगा, कंफ्यूज मत हो, कितना होगा 20 वैल्यू, क्योंकि फेस वैल्यू कितना रुपया था 2 रुपया, मैंने 2 रुपया इन्वेस्ट किया था और वही 2 रुपया तुम्हारा 18 रुपये में प्रॉफिट हो गया। तो ये 18 और ये 2, जैसे ये देखो ना ऐसे निकाले थे, प्रीमियम कितना था 500 रुपया था, मार्केट वैल्यू कितना था 575, तो उसमें ऐसे FV जो होता था ना माइनस करके निकालते थे, तो वैसे ये भी है बेटा, ठीक है, निकाल सकते हो घटा के, हम लोग करेंगे सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से। अब कंपनी बी में देखो, कंपनी बी में शेयर का दाम कितना है 45 और मार्केट वैल्यू दिया 500 रुपये, तो डायरेक्टली पुटअप करोगे, कितना करोगे यहाँ पे 45 मल्टीप्लाई 500, आंसर निकल जाएगा। फिर कंपनी सी में देखोगे तो वहाँ पे शेयर कितना बेटा 1 है, तो जहाँ पे ये नंबर ऑफ शेयर वहाँ पे कितना आएगा 1 और मार्केट वैल्यू कितना दिया हुआ है 10,540, तो इसका आंसर 10,540 ही आएगा। अब तीनों में से किस कंपनी का मतलब क्या पूछा गया था, फाइंड द टोटल, हाँ तो तीनों का पैसा इन्वेस्ट करना है, मतलब टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया, तो तीनों को प्लस कर दोगे तुमको मिल जाएगा टोटल। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलो ठीक है, एक करके सॉल्व करते हैं, इसके पहले फॉर्मूले को कॉपी करो, स्टॉप करो। अभी क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने कैजुअली देखा था, ठीक है। अभी सॉल्व करते हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान देना, 10 बार बोलो, उतना कठिन नहीं है, फॉर्मूला दिमाग में बैठा के रखो, पेपर में जाओगे बोर्ड में पहले फॉर्मूला बेटा जितना तुमको याद है, जैसे 4.2 में 4.1 में कितना भी कर ले, हल्का सा करेगा तो जैसा कर हो जाएगा वो, हल्का सा कर हो जाएगा वो। तो 4.1 4.2 का जितना भी फॉर्मूला है ना पहले बोर्ड में जाके लिखो। बहुत बच्चे पेंसिल से डिजाइन वगैरह जाके स्टार्टिंग में बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो तब फालतू का मत करो, उसके ऊपर मार्क्स नहीं मिलता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी लिखते लिखते ना आप फॉर्मूला आपको याद रहता है, फिर बाद में भूल जाते हो कि क्या था, मेरे को अभी भी याद था, मेरे को लिख लेना चाहिए था, ऐसा कई बार देखा गया है। इसलिए जब पहले जाओगे ना पूरा फॉर्मूला अलजेब्रा का जितना भी है सारा का सारा, अलजेब्रा की बात नहीं करो, साइंस का भी है तो साइंस का भी पहले फॉर्मूला लिखो, बाद में अगर एक्स्ट्रा टाइम आपके पास में बचा हुआ है तो उसमें जो आपको करना है एक्टिविटी डिजाइन वगैरह वो सब करो, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं करने का सब। चलो ठीक है, ठीक है प्रतिज्ञा, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा ध्यान से देखो, क्या क्या तुमको दिया गया, क्या करके बताते रहो मुझे। सबसे पहले लिखा करो बेटा क्या क्या दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2
ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 1 कर लोगे ना, कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, परचेस 50 शेयर, यानी कि तुमको नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है, कितना दिया 50। तो यहाँ पे ठीक है, ध्यान दे बेटा। तो सबसे पहले अब इसका टेस्ट लूंगा बीच में, ध्यान देना, इसे अच्छे देखते रहो। नंबर ऑफ शेयर, तो टोटल कितना बेटा 50, नंबर ऑफ शेयर 50 है। फेस वैल्यू दिया हुआ है कितना 100। तो यहाँ पे अच्छा फेस वैल्यू को क्या बोलते हैं, एफ ना, तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है ₹100। और कुछ दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू कितना है, मार्केट वैल्यू को एमपी बोलते हैं, ₹80। और कुछ दिया हुआ है क्या, हाँ ठीक है, डिवाइडेंड रेट, तो यहाँ पे डिवाइडेंड इसका क्या दिया है बेटा, रेट दिया हुआ है। ठीक है, रेट कितना दिया हुआ है 20%। फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न, तो आपको रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला तो ये होता है, तो इसके लिए हमें डिविडेंड इनकम निकालना पड़ेगा और सम इन्वेस्टमेंट, यानी कि सबसे पहले हम लोग ये दोनों फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो क्या करो, पहले चाहिए तो इसको निकालो, चाहे इसको, तुम्हारे ऊपर है। चलो पहले ये निकालो, डिविडेंड इनकम। तो यहाँ पे देखो सोल्यूशन स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे लिखो डिविडेंड इनकम, ध्यान देना बेटा अच्छे से, डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड इनकम, इनकम कितना बेटा 1 शेयर, एक शेयर का वो निकालो पहले, इन 1 शेयर। तो फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ अंकिता रिटर्न मल्टीप्लाई फेस वैल्यू। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न कितना है, रेट डिविडेंड कितना दे रहा था 20% में ना, परसेंटेज मतलब होता है 100, मल्टीप्लाई फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है 100। तो ये 100 और 100 को कट करो, टोटल कितना आएगा 20। तो डिविडेंड इनकम इन 1 शेयर, यानी एक शेयर के ऊपर में आपको 20 रुपए मिलते हैं। डिविडेंड इनकम 1 शेयर, देयरफॉर डिविडेंड, डिविडेंड इनकम कितने शेयर का बेटा 50। तो 50 शेयर का दाम निकालो, तो 50 मल्टीप्लाई 20, देयरफॉर डिविडेंड इनकम इन 50 शेयर कितना आएगा 1000। तो यहाँ पे लिखोगे ₹1000। तो ये चीजें हम लोगों ने निकाला है। ठीक है, चाहिए उसे पेंसिल से बॉक्स में पैक कर दो, जैसा आप करना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ये निकाला। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, सम इन्वेस्टेड। अब इसके बाद में लिखो सम इन्वेस्टेड, तो इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर, इसके बाद में नंबर ऑफ शेयर मार्केट मल्टीप्लाई मार्केट वैल्यू। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर कितना था 50, मार्केट वैल्यू कितना है 80, तो 5 8 40, यानी टोटल 4000। तो टोटल कितना पैसा हमें मैंने इन्वेस्ट किया बेटा 4000। तो ये मेरा सम इन्वेस्टेड निकला, तो यहाँ पे लिख दो सम इन्वेस्टेड, इतना पैसा हम लोगों ने कंपनी में इन्वेस्ट किया। बस 2 चीजें निकाल लिए। अब लास्ट में आपका फॉर्मूला यूज कर लो, क्या निकालोगे, देयरफॉर रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू डिविडेंड रेट, हाँ वेरी गुड, डिविडेंड इनकम मल्टीप्लाई, 1 मिनट रुक जाओ बेटा, डिविडेंड इनकम, यहाँ पे क्या लिखोगे सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई 100। एक काम करो, इसको दे देना 1 और ये दे देना 2। चलो ठीक है, पुट अप करो, डिविडेंड इनकम कितना है ये 1000, तो यहाँ पे लिखोगे 1000 और ये कितना बेटा 4000, तो यहाँ पे 4000 गुणे कितना 100, यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, चलिए 3 0 से 3 0 काट दो, तो 1/4 गुणे कितना 100, 1 का मल्टीप्लाई 100 में करोगे तो 100 और नीचे कितना 4, तो टोटल 25%।
तो ये हमारा क्या निकला, रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, 4 मार्क्स का 3 मार्क्स में क्वेश्चन नहीं देगा बेटा, कुछ भी टफ नहीं है, याद रखना। ठीक है, ऐसे ऐसे पूरा का पूरा कॉपी करो। ठीक, कॉपी करो, स्टॉप करो, बंद। क्वेश्चन नंबर 3, जोसेफ नाम का कोई बंदा परचेस करता है फॉलोइंग शेयर, नीचे दिया हुआ है, 3 टेबल है। फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल 3 कंपनी पे पैसा इन्वेस्ट किया गया, तो तीनों को जोड़ दोगे तुमको मिल जाएगा टोटल। तो पहली वाली कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सम इन्वेस्टेड। तो आपको 2 चीज पता होना चाहिए, नंबर ऑफ शेयर और मार्केट वैल्यू, तीनों के तीनों क्वेश्चन में। तो कंपनी ए में आपको क्या दिया हुआ है, 200 शेयर दिया हुआ है, यानी नंबर ऑफ शेयर दिया है, और एफवी दिया है 2 और प्रीमियम दिया हुआ है 18। याद रखना, कभी भी मैंने ये फॉर्मूला आप लोगों को लिख के दिया बेटा, कंफ्यूज मत होना। आपको 2 चीज पता है, एफवी और प्रीमियम, दोनों को ऐड कर दो ना, 2 + 18 कितना होता है, 20। तो मार्केट वैल्यू कितना आ जाएगा, 20। अगर मार्केट वैल्यू और एफवी दिया हुआ है, प्रीमियम निकालना है, तो एफवी को यहाँ पे लेके माइनस हो जाएगा। ये फॉर्मूला लास्ट में लिखा रहा हूँ, लेकिन ईजी है। अगर एफवी, एमवी, एफवी, प्रीमियम तीनों में से 2 चीज पता है, तीसरा निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज करके निकालें। तो ठीक है, पहले कंपनी ए को देखो। कंपनी ए में टोटल शेयर कितने हैं, 200। तो यहाँ पे लिखो पहले कंपनी ए, कंपनी ए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3। कंपनी ए की बात करते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर टोटल कितने हैं, 200। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर लिख रहे शॉर्ट फॉर्म में, 200 शेयर। और क्या दिया हुआ है, एफवी दिया हुआ है, एफवी यानी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू की कितना दिया हुआ है, ₹2। प्रीमियम कितना दिया हुआ है, प्रीमियम ₹18। बट हमें तो मार्केट वैल्यू चाहिए, तो ठीक है, मार्केट वैल्यू निकालो। देयरफॉर एम वी इक्वल टू एफ वी प्लस प्रीमियम, प्रीमियम। ठीक है, तो फेस वैल्यू कितना, 2 + 18, टोटल कितना हो गया, 20। तो ये हमारा क्या निकला, मार्केट। तो ये समझे मार्केट वैल्यू कैसे निकालना हो गया। अब कंपनी ए का, तो कंपनी ए का सम इन्वेस्टेड निकालो। तो यहाँ पे सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड ये किसका है, कंपनी ए का। ठीक है, कंपनी ए का हम लोग सम इन्वेस्टेड निकाल रहे हैं। फॉर्मूला क्या है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट समझने के लिए निकाला, नहीं तो ठीक है, जाने दो, मत लिखो। सम इन्वेस्टेड का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई एम। तो नंबर ऑफ शेयर कितना है, 200, मार्केट वैल्यू कितना है, 20। सीएम कितना है, करे कितना है बता, हाँ बुरा करने नहीं आता अभी तक तेरे को। ठीक है, टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 4000। ठीक है, ध्यान दो। देयरफॉर लास्ट में लिख दो, सम इन्वेस्टेड ऑफ, किसमें, कंपनी ए, ₹4000। इसको इक्वेशन नंबर पर, जैसे इतना सॉल्व किया वैसे बाकी लोग के लिए सॉल्व करो। ये कौन सा था, कंपनी ए। आप किस में चलोगे, कंपनी बी। तो उसमें नंबर ऑफ शेयर, विक्की शानदार बेटा, नंबर ऑफ शेयर कितना दिया, नंबर ऑफ शेयर, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितना है, 45 शेयर। और आपका मार्केट वैल्यू रुपीस कितना दिया है, 500। ठीक है, देयरफॉर क्या फॉर्मूला इस करोगे, यही वाला, सम इन्वेस्टेड। तो सम इन्वेस्टेड इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर कितना है, 45 मल्टीप्लाई 500, रिधि कितना आएगा, हाँ पक्का, सही है क्या, चेक कर लो एक बार मल्टीप्लाई करके, यानी 22,500। ठीक है,
22,500। तो ये सम इन्वेस्टेड जो हम लोगों ने निकाला है ऑफ, ठीक है, कंपनी, किसका, ये बी का, इसको दे दोगे नंबर 2। आप किस में चलोगे, कंपनी सी, ठीक है, चलो कंपनी सी का देखो नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितना दिया हुआ है, 1 शेयर, नंबर ऑफ शेयर 1। अब मार्केट वैल्यू कितना दिया हुआ है, ₹10,540। अब यहाँ पे निकालोगे सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड, तो क्या लिखते हो, नंबर ऑफ मार्केट मल्टीप्लाई मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर कितना है, 1, मार्केट वैल्यू तो दिया हुआ है 10,540, तो गुणा करोगे तो वही आएगा 10,540। ये हम लोगों ने जो निकाला है ये किसका है, कंपनी सी का, सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड ऑफ कंपनी सी, इसको दे दो नंबर 3। तो आपको क्या निकालना है, टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट निकालने के तीनों को प्लस कर दो, यहीं पे लास्ट में देख लो, ये फॉर्मूला रफ करूं, ठीक है, देखो फिर भी साइड में नोट डाउन करो, छोटा सा ही है। देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट इन, कौन इन्वेस्ट कर रहे हैं, जोसेफ, क्या नाम है, जोसेफ, इक्वल टू, तीनों को प्लस करो, कंपनी ए, कंपनी बी प्लस कंपनी सी। तो कंपनी ए में कितना इन्वेस्ट किया था, 4,000, तो यहाँ पे ₹4,000, कंपनी बी में 22,500, कंपनी सी में, तीनों को ऐड करके बताओ कितना है, 37,040। अभी एक लाफा मारूंगा अभी ना, एक बार ट्राई करो, चेक करो जरा, ऐड करके बताओ। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल इन्वेस्टमेंट है, तीनों कंपनी को ऐड करो तो निकल जाएगा। ठीक है, कॉपी करो, प्रभात स्टॉप कर बेटा। पढ़ जरा क्या लिखा हुआ बता मेरे को। सीएम तो भी खड़े रहो। अब तुम बताओ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या निकालना है। हाँ, आदित्य क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या दिया है बता जरा। फेस वैल्यू, शांत रहो। फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है, ₹5। और क्या दिया हुआ है, प्रीमियम। ठीक है, रुक जा, कितना दिया प्रीमियम, 20। और क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी शेयर, नंबर ऑफ शेयर निकालना है। वी विल शी गेट फॉर ₹, कितना, 20,000 में उन्होंने कितना शेयर खरीदा, यानी इतना पैसा इन्वेस्ट किया है।
तो तुमको क्या निकालना बेटा, नंबर ऑफ शेयर। तो ये जो 20,000 दिख रहा है तुमको, ये पैसा इन्वेस्ट किया गया है, तो ये क्या है पता है, सम इन्वेस्टेड है, ध्यान रखना। बैठो। तो यहाँ पे हमारे पास में पता है कि सम इन्वेस्टेड यानी कि कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है, रुपीस कितना है 20,000। क्या निकालना आप लोगों को, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला क्या होता है जागृति, नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए तुम्हारे पास में क्या क्या होना चाहिए, दोनों दिया हुआ है, सम इन्वेस्टेड और मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू कैसे निकालोगे, ठीक है, सबसे पहले नीचे वाले फॉर्मूले की मदद लो, ये बार बार आपको काम पड़ जाता है। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू हम लोग निकालेंगे फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, ठीक है। फेस वैल्यू कितना है 5, प्रीमियम कितना 20, तो टोटल रुपीस कितना 25। ये हम लोगों ने मार्केट वैल्यू निकाला। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू। सम इन्वेस्टेड कितना है 20,000, मार्केट वैल्यू कितना है 25। रफली देखो बेटा 25 अंदर 25 के टेबल में 200 आता है 8 बार में, 2 जीरो को बढ़ा लो, यानी नंबर ऑफ शेयर कितना है 800। यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर, तो ये 800 शेयर है बेटा, ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। छोटा सा बस फॉर्मूला यूज करने आना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5वां में श्री शांतिलाल, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 में चाहिए तो लास्ट में लिख लेना, देयरफॉर ये लिखा हुआ ना, श्रीमती देशमुख, क्या लिखा, देश पांडे परचेस, परचेस, हाँ टोटल कितने, हाँ परचेस ऑफ शेयर 800 शेयर, नीचे चाहिए तो लिख लेना उनका नाम पूरा, ताकि मार्क्स ना घटे, लिख लेना पूरा, ठीक है। श्रीमती देशमुख परचेस शेयर 800 शेयर, नीचे लिखना भूलना मत। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5वां देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, निकाल लोगे क्या, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही बेटा, सेम टू सेम रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। नेक्स्ट उसके लिए 2 चीज पता होना चाहिए तुमको, रेट ऑफ रिटर्न के लिए क्या पता होना चाहिए, सम इन्वेस्टेड और डिविडेंड इनकम। पूरा का पूरा वैल्यू दिया गया है, बट आपको पुट अप करके सॉल्व करके निकालना, ठीक है। करो मैं ही कराता, छोड़ो अंदर आगे देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में सेम करना है, रेट ऑफ रिटर्न निकालना। तो रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए फॉर्मूला ये यूज करेंगे, यानी कि टोटल 2 बार यूज करना फॉर्मूला। तो उसके लिए पहले जो जो वैल्यू दिया वो लिखो। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5वें में क्या क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर ना, ठीक है। यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ शेयर, कितना शेयर है 150 की 50, 150 शेयर, और कुछ फेस वैल्यू यानी FV कितना दिया हुआ है 100, और क्या दिया हुआ है मार्केट वैल्यू क्या दिया हुआ है ₹120, और कुछ डिविडेंड रेट दिया हुआ है, डिविडेंड रेट। चलो ठीक है अंकिता, सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, सबसे पहले क्या फॉर्मूला यूज करोगे, तुमको डिविडेंड रेट निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ऐड इट इज पूरा डिटो है, कुछ नया नहीं है। प्रीति क्या निकालने का है, सबसे पहले क्या फॉर्मूला यूज करेगी, नंबर ऑफ शेयर, वो पहले वो निकालोगे, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला हमारा ये है, हमें डिविडेंड इनकम निकालना पड़ेगा और ये निकालना पड़ेगा। तो पहले डिविडेंड इनकम निकाल लेते हैं। तो डिविडेंड इनकम यहाँ पे याद रखना बेटा, ये इनकम कितने शेयर का है, 1 शेयर, भूलना नहीं, शांत रहो। यहाँ पे लिखो डिविडेंड इनकम कितने शेयर का, ये 1 शेयर, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ डिविडेंड
रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है, डी लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई फेस वैल्यू। रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया है 7, परसेंटेज मतलब 100, फेस वैल्यू कितना है 100, तो ये कैंसिल करो, तो यानी एक शेयर पे आपको इतना मिलेगा। तुमने कितना शेयर खरीदा है 150, देयरफॉर पूरा निकालो, डिविडेंड इनकम ऑफ कितना शेयर 50 शेयर खरीदा, तो 50 मल्टीप्लाई 7 कितना, अच्छा 150 कितना होगा, कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने का 1050, एक 1050, ये हम लोगों ने डिविडेंड इनकम निकाला 50 शेयर का। डिप्टी अभी क्या निकालोगे, सम इन्वेस्टेड, ठीक है, सम इन्वेस्टेड, क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई मार्केट वैल्यू, इसको देना नंबर 1, नंबर ऑफ शेयर कितना है 150, मार्केट वैल्यू कितना है 120, मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बताओ, 18,000 है क्या, ठीक है। ये हम लोगों ने सम इन्वेस्टेड निकाला। अभी डायरेक्टली क्या यूज करोगे, फॉर्मूला रेट ऑफ रिटर्न, फॉर्मूला यूज करो पहले, डिविडेंड इनकम। अच्छा ये डिविडेंड इनकम ये कौन सा इनकम है पता है ना, ये बेटा टी वाला है, टी मतलब होता है टोटल, एक का नहीं रखने को, टोटल वाला है। तो बहुत बच्चे क्या पता है यहाँ पे 7 भी रख सकते हैं, तो अपने टोटल का है वो डिविडेंड इनकम। टोटल हमारा डिविडेंड इनकम कितना था, तो यहाँ पे चाहिए तो टी लिख दो, टोटल डिविडेंड इनकम अपॉन कितना है सम इन्वेस्टेड, ठीक है, टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया, अच्छा इंटू 100, तो डिविडेंड इनकम कितना है यहाँ पे 1050, सम इन्वेस्टेड कितना है 18,000 इंटू 100, ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काटो, 1 जीरो से ये जीरो काटो, मतलब 105 और नीचे कितना 18, तो रेट ऑफ रिटर्न डेसिमल में आने वाला शायद, ठीक है, चलो देखते हैं। 18 के टेबल में 105, 18 के टेबल में 105 नहीं आता बेटा, 105 से कम कितना आता है 18 के टेबल में 105 से कम कितना, 18 के टेबल में 105 नहीं आता, 105 से कितना आता है, टेबल अभी आता है देखो कितनी बार में 18 90, तो माइनस करोगे तो कितना आएगा बेटा 15, फिर जीरो बढ़ाओगे 150, अभी हाँ 150, अभी इससे कम कितनी बार में 8 बार में कितना 144, कितना बचेगा 6, फिर जीरो बढ़ाओगे, अभी कितनी बार में हाँ 3 बार में 5.83, तो इसका आंसर आएगा 5.83%। बहुत बच्चे लास्ट का एक नंबर बढ़ा के लेते, 3 की जगह 4 लिखते तो भी चलता है। पीछे कितना दिया हुआ है 83, बहुत बच्चे एक पढ़ा के लेते 4 लिखते वो भी चलता है, ठीक है, ध्यान रखो। तो लास्ट में लिख देना, लिख लेना बेटा, देयरफॉर रेट ऑफ रिटर्न 5.83%, कॉपी करो। लास्ट वाला क्वेश्चन हार्ड है बेटा, ध्यान देना, ठीक है, ठीक, देखो लास्ट वाले क्वेश्चन पहले समझने की कोशिश करो क्या दिया हुआ है, थोड़ा वो बाकी से अलग है वो। इफ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर इन सेम देन विच इन्वेस्टमेंट ऑफ द फॉलोइंग इन अ मोर प्रॉफिटेबल। देखो यहाँ पे कोई एक बंदा या बंदी कोई भी है, 2 कंपनी का नाम है, एक कंपनी का नाम ए, कंपनी का नाम बी।
दोनों कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया गया, आपको ये पता करके बताना कि किस कंपनी पे पैसा इन्वेस्ट करना मोर प्रॉफिटेबल है, मतलब कि कौन सी कंपनी आपको ज्यादा पैसा देगी रिटर्न, आपको ये पता करके बताना। यानी क्या पता करके बताना बेटा, पता है? रेट ऑफ रिटर्न, यानी कौन सी कंपनी आपको कितना पैसा इन्वेस्ट, मतलब कितना ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा देगी, तो आपको क्या निकालना है? रेट ऑफ रिटर्न। तो ये वाला फॉर्मूला आपको 2 बार लगाना है, एक बार कंपनी ए में और एक बार कंपनी बी में। अब ये फॉर्मूला लगाने के लिए आपके पास में डिविडेंड इनकम चाहिए, डिविडेंड इनकम और सम इन्वेस्टेड। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें नहीं दिया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया कि ना जो दोनों कंपनी का फेस वैल्यू है ना वो सेम है, फेस वैल्यू इसमें दिया ही, मतलब दिया ही नहीं है, तो हम लोग मान लेंगे कि दोनों कंपनी का फेस वैल्यू एक्स है। क्या है वो? एक्स है। अब टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट में नहीं दिया हुआ है कि टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया, क्योंकि आपको चाहिए ना सम इन्वेस्टेड। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको 2 फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, डिविडेंड इनकम। अब डिविडेंड इनकम यूज करने के लिए यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड चाहिए, तो रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है, फेस वैल्यू तो चलो एक्स मान लिया, ये निकल गया। अब सम इन्वेस्टेड जब निकालोगे तो उसके लिए नंबर ऑफ शेयर चाहिए, तो नंबर ऑफ शेयर भी नहीं दिया हुआ है, तो मान लो हम लोग 1 शेयर का निकालो, कितने शेयर का? 1, और मार्केट वैल्यू तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 80 ना, तो नंबर ऑफ शेयर की जगह पे 1 लिखोगे, और मार्केट वैल्यू पहले वाली कंपनी में कितना दिया हुआ है? 80 दिया हुआ है, तो पहले वाली कंपनी में 80 लिखोगे, और दूसरी बार जब यही वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो वहां पे कितना लिखोगे? 120। मतलब आपको टोटल 3 फॉर्मूला ये तीनों कंपनी के लिए अलग अलग, मतलब दोनों कंपनी के लिए अलग अलग यूज करना है, एक बार इसके लिए और एक बार ये वाला फॉर्मूला ए के लिए और एक बार बी के लिए। अब जरा ध्यान से सुनो कैसे करने का। तो सबसे पहले एक काम करो, यहाँ पे इस तरीके से 2 सेपरेट टेबल बनाओ, मैं फॉर्मूला रफ कर रहा हूँ, ठीक है? ध्यान रखना कौन सा फॉर्मूला है। तो मान लो यहाँ पे कंपनी ए, चलो ठीक है, ध्यान दो बेटा, कंपनी ए, यहाँ पे आपका कंपनी ए आ जाओ, और मान लो यहाँ पे कौन है? कंपनी बी। तो दोनों का प्रॉफिटेबल हम लोग देखते हैं। कंपनी ए का, अच्छा फेस वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये बोला गया कि फेस वैल्यू आर सेम, तो यहाँ पे लिखो लेट द फेस वैल्यू ऑफ कौन सा? कंपनी ए इज एक्स। सेम चीज वहां पे लिखोगे, लेट द फेस वैल्यू ऑफ राज कंपनी बी इज एक्स। दोनों को हम लोगों ने कर लिया। इतना करने के बाद में और कुछ दिया हुआ है क्या? डिविडेंड दिया हुआ है ना, तो कंपनी ए का डिविडेंड कितना है? डिविडेंड 16%। इसका डिविडेंड कितना दिया हुआ है? 18%। और कुछ दिया हुआ है? 20 ना, ये 20% दिया हुआ है। और इसके बाद में मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू इसका कितना दिया हुआ है? 80। उसका मार्केट वैल्यू कितना दिया हुआ है? 120। चलो ठीक है, स्टार्ट करते पे ध्यान दो। तो आपको ये पता करके बताना है कि कौन सी कंपनी पे पैसा इन्वेस्ट करना तुम्हारे लिए अधिक फायदेमंद है। तो यानी कि कंपनी आपको कितना पैसा देगी, यानी आपको क्या निकालना है? रेट ऑफ रिटर्न। तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है? ये फॉर्मूला भी रहने दे रहा हूँ, पहले ये वाला फॉर्मूला मैं इसके लिए यूज करता हूँ, जब इसमें यूज करूंगा तो रफ करता हूँ, ठीक है? देखो रेट ऑफ रिटर्न, तो ये फॉर्मूला, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? डिविडेंड इनकम। पहले वो अलग से निकालो, तो यहाँ पे लिखो डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम। लेकिन ये जो आप निकालते हैं बेटा, ये कितने शेयर का होता है? 1 शेयर का, 1 शेयर। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका इसका? रेट ऑफ, ठीक है, रेट ऑफ डी मल्टीप्लाई फेस वैल्यू। तो रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 16। परसेंटेज का मतलब होता है 100 मल्टीप्लाई एक्स। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 16x अपॉन कितना? 100। रहने दो, काट सकते हो बाद में, चाहिए तो काटोगे तो काट दो। 4 के पहाड़े में 4 बार में आते हैं, और नीचे आपका आएगा टोटल कितना? 25, ठीक है? ये हमारा क्या निकला? डिविडेंड इनकम इन कितना शेयर का? 1 शेयर। तो यहाँ पे ये नहीं बोलेगा कि कितना शेयर है, तो हम लोग एक ही शेयर के ऊपर निकाल डालेंगे। इसके बाद में आप लोग क्या निकालते हो? सम इन्वेस्टेड। यहाँ पे लिखो सम इन्वेस्टेड इक्वल टू, इसको दे देना नंबर 1,
तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सम इन्वेस्टेड का? नंबर ऑफ शेयर मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर हम लोगों ने कितना माना 1, मार्केट वैल्यू कितना दिया हुआ है 80, तो टोटल रुपीस कितना आएगा 80। ये जो 80 रुपया है ये क्या निकाला हम लोगों ने सम इन्वेस्टेड, इसको दे देना नंबर 2। अब इतना होने के बाद में आप लोग क्या निकालते हो रेट ऑफ रिटर्न। देयरफॉर रेट ऑफ रिटर्न किसका कंपनी ए का, बाहर खड़े रहो भाई, रेट ऑफ रिटर्न कंपनी ए का, ठीक है। तो रेट ऑफ रिटर्न निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अपना डिविडेंड इनकम, यहाँ पे टोटल डिविडेंड इनकम बॉयज ध्यान दो बेटा अपॉन सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई 100, ठीक है। डिविडेंड इनकम कितना है यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा अगर आपको चाहिए ना आप इसको और डिवाइड कर सकते हो, देखो ये 25 है ना, 25 ध्यान दो बेटा 4 से डिवाइड करोगे तो देखोगे तो ये 4 डिवाइड भी नहीं जाएगा, तो आप 0 लेते हो अंदर, तो स्टार्टिंग में 0 डेसिमल बढ़ाते हो। आप 25 आंसर 25 40 में से 25 पर कितना बचेगा 15, फिर एक 0 बढ़ाओगे, आप कितनी बार में 6, मतलब जो इसका आंसर आएगा ना काटोगे ना तो 0.16x आएगा। तो यहाँ पे चाहिए तो लिख दो 0.16x। इसके बाद में सम इन्वेस्टेड ये कितना है, सम इन्वेस्टेड 18 है, मल्टीप्लाई कितना 100। देखो अगर आप 100 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे ना, डेसिमल के बाद 2 नंबर है ना, डेसिमल हट जाएगा, यानी कितना बचेगा बताएं 16x और कितना 18। चलो ठीक है नंबर को काट दो, 16 1 16, 16 5 80, मतलब कि x/5% आपको वो रिटर्न करेगा, बस इतना x/5, 16 एकम 16, 16 पचे 80। तो ये आपको कंपनी रिटर्न करने वाली है। कौन सी कंपनी दे रही है रेट ऑफ कंपनी, हाँ तो यहाँ पे लिखो रेट ऑफ रिटर्न इन कंपनी। कंपनी कौन दे रहा है ए, इस कितना परसेंट दे रहा है बेटा x/5%। अब जैसे तुम लोगों ने ये किया है ना वैसे कंपनी बी का निकालो, तो पूरा का पूरा रफ करो, ध्यान देना सेम फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला पूरा लिख के रखे रहो, पेपर में ही काम देगा आप लोगों को, ठीक है। देखते रहो फटाफट। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाला था डिविडेंड इनकम, सेम चीज आ जाओ फटाफट देखो फटाफट। डिविडेंड इनकम कितने शेयर का ये 1 शेयर, क्या फॉर्मूला है रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई फेस वैल्यू, ठीक है कुछ भी नहीं। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है इसका 20%, का मतलब होता है 100, फेस वैल्यू कितना है x, तो सॉल्व करोगे तो कर लो, ये 0 से ये 0 काटो, 2 1 2, 2 5 10, कितना बचेगा यानी कि x/5 ना, x/5, 0 0 कट गया, 2 1 2, 2 5 10, तो ऊपर 1 नहीं लिखते, मतलब ये आया, ये जो x/5 निकाले हो डिविडेंड इनकम कितना है यहाँ 1 शेयर। अच्छा अगर डेसिमल में चाहो तो करना तो कर सकते हो, अच्छा ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, अगर 5 के टेबल में 1 से डिवाइड करोगे तो स्टार्टिंग में 0 और 0 डेसिमल बढ़ाओगे तो 5 2 10, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा 0.2x। तो ये 1 शेयर का दाम है बेटा, मतलब कि 1 शेयर पे इतना पैसा उसको मिल रहा है, इससे नंबर 1। अब नीचे आओ सम इन्वेस्टेड, यहाँ पे निकालो सम इन्वेस्टेड, क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर, यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ शेयर एंट्री मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर कितना है 1, मार्केट वैल्यू कितना है यहाँ पे 120, तो दोनों का मल्टीप्लाई करो 120, तो यानी हम लोगों ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, तो सम इन्वेस्टेड हमारा ₹120, ₹120। तो इसको हम लोग क्या करेंगे नंबर 2। अब क्या निकालोगे रेट ऑफ रिटर्न, सेम प्रोसेस है दोनों में, यहाँ पे निकालो रेट ऑफ, अभी
बताता रुको। रेट ऑफ रिटर्न क्या दिया है? टोटल डिविडेंड इनकम, टोटल डिविडेंड इनकम, और नीचे कितना है? सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई 100। तो टोटल डिविडेंड इनकम कितना है? ये वाला 0.2x। सम इन्वेस्टेड कितना है? 120 मल्टीप्लाई 100। ध्यान देना, ये जीरो से ये जीरो काट दो, ये 10 बचेगा ना, 10 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे डेसिमल हट जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक नंबर है ना। तो मतलब कितना बचेगा? ये 2x अपॉन 12, 2 1 सा 2, 2 6 सा 12, मतलब कि x अपॉन 6%। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि हमें कौन सी कंपनी अधिक फायदेमंद हो रही है। अच्छा, कंपनी ए आपको कितना दे रही है? x अपॉन 5। ये आपको कितना दे रही है? x अपॉन 6। याद रखना बेटा, बट्टे में जितना छोटा नंबर आता है ना, वो तुमको प्रॉफिटेबल होता है। अब यहाँ पे बच्चे बहुत सोच रहे हैं यहाँ पे बड़ा नंबर 6 है तो ऐसा आपको ये ज्यादा पैसा दे रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर लिया जाता है। सबसे छोटा नंबर कौन है? 5 है नीचे में। इसका मतलब कंपनी ए आपको अधिक प्रॉफिटेबल है। ये अपॉन में बेटा, और अपॉन में हमेशा छोटा नंबर अधिक प्रॉफिटेबल होता है। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर कंपनी ए ये बड़ा है किससे? कंपनी बी से। तो लास्ट में लिखोगे देयरफॉर कंपनी ए इन्वेस्टेड इज मोर प्रॉफिटेबल, इन्वेस्टेड इन मोर प्रॉफिटेबल। बस इतना करने का है, ठीक है? कॉपी कर लो फिर सब लोग।